नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ मैं। दिल्ली में सिविल डिफेंस के जो मार्शल थे डीटीसी बस में उनकी बहाली हुई है, तो इस पे आप अतर सिंह जी आप क्या कहेंगे? नमस्कार। देखिए, जो सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी थे, जो डीटीसी की बसों में मार्शल लगे हुए थे, तो लगभग 11,000 वो कर्मचारी थे और वो ऐसे कर्मचारी थे जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे। डेली वेजेस का मतलब ये होता है कि जिस दिन आप काम करोगे उसी दिन का आपको पैसा मिलेगा। तो उन्हें कहते हैं कि रोजाना कमाना और रोजाना खाना, ऐसी हालत उनकी थी और वो कई साल से लगे हुए थे और अचानक एक आदेश आया दिल्ली सरकार की तरफ से कि आपको उस आदेश में ये था कि आपको हटा दिया गया है। ये दिल्ली सरकार में किसके, केजरीवाल जी के कि बीजेपी की, ये क्लियर करिए आप। हाँ, ये देखिए, आदेश जो करने वाली होती है वो दिल्ली की सरकार होती है और उसके पीछे जो उसके साथ साथ होते हैं, जो उपराज्यपाल होते हैं वो होते हैं, दोनों मिलकर के करते हैं ये लोग। और उन दोनों ने मिलकर के ये करा कि उनको 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले उनको हटा दिया गया। और हटाने के पीछे उन्होंने कोई खास वजह नहीं बताई जिसके लिए उनको हटाया गया। 1 साल से वो भटक रहे थे और इन बिटवीन जब उनको हटाया गया तो कई लोगों को बड़ा झटका लगा उसमें। हमारे यहाँ पे कोंडली विधानसभा है, कोंडली विधानसभा में एक राजवीर कॉलोनी है, राजवीर कॉलोनी में एक लड़का था विजेंद्र सिंह, वो भी सिविल डिफेंस में लगा हुआ था और वो भी जो है मार्शल लगे हुए थे। तो उनको ऐसा झटका लगा कि उनसे मतलब डेली वेजेस की नौकरी जो थी ये भी सहन नहीं हो पाई और मतलब उस झटके में उनको हार्ट अटैक हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनको मुआवजा मिला था? कुछ नहीं मिला उनको। देखिए, उनका परिवार जो है आज भटक रहा है, दर दर के लिए भटक रहा है, काम के लिए भटक रहा है। उनको कोई काम नहीं मिला और ना उनको कोई मुआवजा मिला इस तरह का, क्योंकि कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं कि जो उनको मुआवजा मिलता। हालांकि सरकार चाहे तो उनके लिए कर सकती थी, लेकिन सरकार ने नहीं किया कुछ भी। ऐसे ही और भी कई केस हुए। तो ये तो मैं ये केस बता रहा हूँ ऐसे इस तरह के। और उसके बाद में देखिए ये भी हुआ कि जो ना वो लगातार प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन वो चालू रखे, वो जो लोग है, तो सब नहीं करते हैं, लेकिन 1,000-2,000 लोग ऐसे थे जो लगातार 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, 11,000 लोगों में से। तो कभी कुछ आ जाते थे, कभी कुछ लोग आ जाते थे, तो मतलब वो जो है 1,000-2,000 लोग ऐसे थे वो डेली प्रदर्शन कर रहे थे। ना तो उपराज्यपाल ने और ना ही दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, पिछले 6 महीने से तो वो जेल वेल का ये वो सब नाटकबाजी चल रही थी। ये तो ना तो वो रिजाइन कर रहे थे, ना वो कोई डिसीजन ले पा रहे थे, डिसीजन लेने की हालत में नहीं थे, ले ही नहीं सकते थे क्योंकि जेल में उनके जो अधिकार छिन गए थे और रिजाइन उन्होंने करा नहीं। तो दिल्ली जो है बिल्कुल ऐसे मुहाने पे बैठी हुई थी, यहाँ पे कोई कुछ भी हो जाए, यहाँ तो कोई काम करने वाला है नहीं, काम हो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो और उससे पहले जो है उन्होंने जो है कोई ध्यान नहीं दिया और अब जो है अब ये आदेश आया है, आपने अभी बताया कि जो आदेश आया है कि उनकी बहाली हो गई है। तो देखिए मैं बता दूं, बहाली के बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता है। दोनों ने मिलकर के, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इन दोनों ने मिलकर के ये आदेश पारित कराया है कि इनको वही ले लिया जाए। अब इलेक्शन है तो थोड़ा सा इनको भी चारा डाल दो, तो इनको 4 महीने के लिए लिया गया है। 4 महीने के क्यों? क्योंकि इलेक्शन है, दोनों फायदा उठाएंगे इस चीज के लिए। क्रेडिट कौन लेके जाएगा? दोनों क्रेडिट के लिए घूम रहे हैं। वो कह रहा है कि हमारी करने से हमारे उपराज्यपाल ने बहाली दी है, वो कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री ने बहाली दी है। अभी मैं आपको यही बताइए, अगर इन्होंने बहाली इन दोनों ने दी है तो हटाया किसने था इनको? हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि हटाया किसने था? मैं यही पे आपसे एक सवाल और करती हूँ। कुछ और काम हो तो केजरीवाल जी कहते कि एलजीजी हमें काम नहीं करने देते, एलजीजी काम नहीं करने देते। तो क्या ये सुनियोजित या सोची समझी विचार नहीं है?
इनको मैं ये करूँ कि हटाया किसने था, हटाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री लेंगे या राज्यपाल उपराज्यपाल लेंगे? इसकी जिम्मेदारी भी तो लेनी चाहिए ना इनको। अब 4 महीने के लिए लगाया है, 4 महीने तो बहुत काम नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हम 4 महीने, हम 12 महीना से तो हम जो है वहां पे धरना देके प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप कह रहे हो 4 महीने के लिए लगा। मजाक बना रखा है दिल्ली का। दिल्ली में इन्होंने दिल्ली का सत्यानाश करके फेंक दिया है। जहां देखो कूड़ा, जहां देखो रोड टूटी हुई, गड्ढे। दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है आज की डेट में। स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में कोई काम नहीं हो रहा है। आज केजरीवाल जी को चैलेंज करेंगे? अरे मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं। चैलेंज करेंगे? चैलेंज कर रहा हूँ मैं, दिखाऊं मैं स्कूलों में जाकर के। ईमानदार अगर केजरीवाल लीपने, स्कूलों को लीपने पोतने से स्कूल नहीं बनते। स्कूल बनते स्कूल के टीचर से, स्कूल की क्लास से। कैसे क्लास चल रही है आज की डेट में? इनके ऊपर 30 लाख रुपए एक कमरा बनाने का आरोप लगा हुआ है। इसी बात पैसे की नहीं है, बात पैसा। दिल्ली के अंदर पैसा बहुत है। आज केजरीवाल जी कहते थे दिल्ली के अंदर पैसा की कोई कमी नहीं है। अरे मेरी बात सुन लीजिए पहले। अब दिल्ली की, यही केजरीवाल अभी जब 5 साल पहले बोलते थे कि दिल्ली के अंदर पैसा की कोई कमी नहीं है, और आज 7,000 करोड़ का घाटा दिल्ली सरकार दिखा रही है, जबकि कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ पिछले 1 साल के अंदर, और 7,000 करोड़ का घाटा भी हो गया। ये कैसे हो गया भाई? वो पैसा गया कहाँ? किस चीज की चोरी में वो पैसा गया है? इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच कौन करेगा? क्योंकि दोनों तो मिले हुए हैं। क्या आप ये कह सकते हैं आम आदमी पार्टी प्लस बीजेपी बराबर आरएसएस? हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी। देखिए दोनों बिल्कुल, जैसे कि केमिस्ट्री में फॉर्मूला होता है ना, H2 + O2 बराबर H2O। तो यहाँ पे वही फार्मूला है कि आम आदमी पार्टी प्लस बीजेपी इजिकल टू आरएसएस। आरएसएस ही दोनों को चला रही है। वो क्या करना चाहते हैं वो तय करते हैं। आरएसएस तय करती है किस पार्टी को अभी ऊपर दिखाना है, किसको नीचे दिखाना है, तो ये तय करती है। एक और मैं योजना बताता हूँ आपको। जो दिल्ली में जब ये मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने एक योजना चलाई थी SC और ST के बच्चों के लिए, कि भाई वो बच्चे, उनको जो है पढ़ने के लिए समस्याएं आती हैं, उनके लिए ट्यूशन में समस्याएं आती हैं, तो उनके लिए ये सब चीज जो है होनी चाहिए। तो उनके लिए जो है, क्योंकि उनके पास फंड की कमी होती है, पैसा नहीं होता है, तो उन्होंने जो योजना चलाई, जय भीम प्रतिभा योजना। तो उस योजना को जो है जब वो चलाई तो उसमें वो लोगों को पसंद आई योजना वो, तो उसने केजरीवाल जी ने क्या करा, उसको वो जनरल कास्ट के लिए भी कर दिया। वो जो पैसा था फंड, वो केवल आया था SC ST के लिए, और उन्होंने जो वो फंड जो है वो सबके लिए कर दिया। अब उनको तो जो मिलना था बच्चों को, उनको तो वो मिला नहीं, जिन लोगों के लिए योजना थी। वो योजना इन्होंने फ्लॉप हो गई, और वो फिर योजना इन्होंने बंद भी कर दी। और आज देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि अभी ना 2 दिन पहले ही मैंने देखी घोषणा कि भाई दिल्ली के बच्चे बड़े खुश हो गए, ये हो गए, वो हो गए। क्या हो गया? अभी दिल्ली के बच्चे खुश हो गए कि वो योजना फिर से चालू कर दी। अरे भाई वो बंद क्यों करी थी? ये तो कारण बता दो किसी को। किसी ने बोला था बंद करने के लिए? आप मूर्ख बना रहे हो लोगों को। अब 2 महीना रह गए तो इलेक्शन के, आपके कह रहे हो हमने योजना चालू कर दी। ये दिल्ली की जो जनता है, ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है। इसकी भी क्या गारंटी है कि वो कंटिन्यू रहेगा? मैं बता रहा हूँ, केवल ये 2 महीना के लिए चालू करिए, जब तक इलेक्शन है तब तक के लिए है, और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा जो है इसमें कुछ है नहीं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। आरएसएस इनके पीछे है। आरएसएस जिसको उठाना चाहेगी उसको दिखा देंगे और ऊपर कर देंगे। आरएसएस जिसको डाउन करना चाहेगी उसको डाउन कर देंगे। आप दिल्ली की जनता से कुछ कहेंगे? दिल्ली की जनता से यह है कि इन दोनों को समझ लें कि दोनों चोर हैं, और दोनों को जो है समझने के बाद में तीसरी पार्टी जो कांग्रेस है उसको चुने। यहाँ पे जो अभी देखेंगे जाकर के, आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता जो है क्या बोलती है कि जो शीला दीक्षित सरकार ने करा काम, वही काम दिखाई देते हैं। केजरीवाल सरकार जब से आई है पूरा दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया इस सरकार ने। इसी तरह का आप वीडियो देखना चाहते थे, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।